नमस्कार, मैं हूँ राज श्रीवास्तव। आप देख रहे हैं आज बिहार समाचार। आपको बता दें कि इस समय हम पहुँचे हैं गोपालगंज जिले के भोरे थाना क्षेत्र के चकतरा कल्याणपुर गांव में, जहां आपको बता दें कि यहाँ पे 2 दिन पहले चकतरा गांव में 2 दिन पहले यहाँ पे एक पिता ने अपने बेटे की बेरहमी करके हत्या कर दी थी। उसी के यहाँ पहुँचे हैं। जो आरोपी बताते हैं, पिता का नाम अरविंद सिंह है और बेटा हिमांशु कुमार जो 6 वर्ष का बच्चा था, उसको 6 वर्ष की बच्ची को एक पिता एक विदेश में कमाता था, विदेश से कमा के 3 महीने पहले यहाँ पे आया था और उसके घर में एक शादी थी, तो शादी को अटैक का बच्चा था, उसकी हत्या कर दी। तो आपको सबसे पहले वो घर दिखाते हैं। जो घर देख रहे हैं, राम भवन घर को बताया जाता है। घर पे सबसे पहले द्वार से देखेंगे लिखा है राम भवन घर, कि रामों का ये घर है। यहाँ पे राम भक्तों का घर है, पर यहाँ पे कहा जाएगा कि राम भक्त नहीं है, ये रावण खानदान है। कहेंगे कि घर के जो लोग हैं बढ़िया हैं, क्या हैं, जो इसमें निकले हैं राम भवन में लोग निकले हैं, वो राक्षस लोग निकले हैं यहाँ पे। यहाँ तक कि एक कहा जाता है कि रावण होगा। तो माता पिता का दोस्त नहीं है इसमें, दोस्त है उसमें। जिस पिता ने अपने बच्चे की बेरहमी से हत्या की है, वो जरूर एक राक्षस होगा, नहीं तो एक रावण में से होगा। तो उसी में हम राम भवन में चलते हैं, दिखाएंगे आपको पूरा मामला कि जो बच्चे की हत्या हुई, कितनी बेरहमी से हत्या की गई थी। और आइए हमारे साथ, आपको ले चलते हैं। घर देख रहे हैं, घर उस समय बच्चा स्कूल से आया था। स्कूल से आने के बाद से यहाँ तक कि उसकी बेटी भी थी। तो अपनी बेटी से बोला कि आप तुम घर वहाँ जाओ, दुकान से चीनी और बिस्कुट खरीद के लेके आओ। पैसा दिया, बिस्कुट खरीद के मंगाया। उसके बाद से अपने जो 6 साल का बच्चा था उसको घर में लेके आया। आगे बढ़ते हो। और ये देखिए, जो घर देख रहे हैं, ये वही घर है जिस घर में बेरहमी से हत्या की गई है। तो आपको लेके आते हैं रात में। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं, यहाँ पे आपको दिखा दें कि अभी तो साफ सुथरा हो चुका है। यहाँ पे बच्चे की डेड बॉडी पाई गई थी। और ये पलंग है, ये वही पलंग है जिस पलंग के नीचे बच्चे की बेरहमी से गर्दन काट के हत्या की गई है। अब बोरे में कस के पलंग के नीचे रख दिया गया था। इसी में बेरहमी से करके हत्या की गई थी। उस समय बताया जाता है कि यहाँ पे उस समय जिस समय घटना घटी, तो उस वक्त बच्चे यहाँ पे, उसकी माता घर पे नहीं थी। अपनी जो बड़ी बेटी है उसको इलाज कराने के लिए हॉस्पिटल लेके गई थी। और जो छोटी बेटी थी, तो उसको जो आरोपी पिता है, जो एक दरिंदा पिता है, उसने अपनी छोटी बच्ची को पैसा देके बिस्कुट और चीनी लाने के लिए कहा गया। उसके बाद अपने 6 साल के बेटे की गर्दन काट के हत्या कर दी, बेरहमी से हत्या की है। आइए आपको डायरेक्ट ले चलते हैं। उनके परिजन है, जो उनकी माता है, उनसे बातचीत करेंगे, उनसे जानेंगे पूरा। ये है जो अरविंद सिंह है, जो एक आरोपी है, एक हत्यारा पिता है, उनकी माता जी है। उनकी माता जी से जानते हैं थोड़ा सा। तो ये बताइए, जो आपके जो बेटा है अरविंद सिंह, तो उनके द्वारा अपने बेटी की हत्या कर दी है, क्या मामला ये? थोड़ा बोली कुछ बोली। मामला अरे गलती हो गई, बाल दिया के स्कूल में से गलती कर डाले बड़े। स्कूल में से लेके आए बच्चे को? स्कूल में से लेके आके बेटी के लौटा डाले बड़े। बिस्कुट लिया, बिस्कुट लिया, गड़बड़ी तले पर कार कर डाले बड़े। पापा हो हमारे का करता रहा। स्कूल में से लेके आए बनी के मौसी के तबीयत खराब बा, बच्चों चलिए सर छुट्टी दीजिए, बच्चों चलिए जल्दी के लेकर मौसी के तबीयत खराब हुआ है। तो बच्चा आई है, तो बेटी बहन के दिया है कि जाइए बिस्कुट और चीनी लेकर आइए। बस घर में लेकर कत्ल कर दिया। बच्चों को, बेटी को भेज दिया कि कहा स्कूल में गया कि बोला कि बच्ची के मौसी का तबीयत खराब है, घर चलो। और फिर जब बेटी आई तो बेटी को बोलता है कि चीनी और बिस्कुट लेके आओ। बाबू खाइल बा, खाई लिया गई ओने से आओ तरे तले अपन काम करता रहे। तब वो कहता रहे लड़का जे पापा हो का करता रहा हमरा चिल्लाता। हां तो केवाड़ी हंगा ठोकता रही त नहीं खुलत। उतने देर में वो अपने बच्चे का गर्दन काट के हत्या कर दिया था। और यहाँ तक कि देखा जाए कि बोरे में कस के पलंग के नीचे ठूस दिया था लोग। तब कहता रहे कि
हम अपन हम काम कर अपन देले काम कर देले बानी। जाके देख लो सर। हाँ। आज जाकर देख लो अपन ढंग से चलाइए लो रहिया लो। बच्चे को मारने के बाद से बोलता है कि हम अपना काम कर चुके हैं। हैं? हाँ इतना दरिंदा पिता है। हाँ। तो ऐसे पिता को तो फांसी की सजा होनी चाहिए। जी फांसी सजा दे। ऐसे पिता को फांसी की सजा होनी चाहिए जिसने अपने 6 साल के बच्चे को बेरहमी से गर्दन काट के हत्या कर दी गई है। हाँ फांसी डाले बड़ा देवे के बाद बोली फांसी की सजा दिया। फांसी का सवाल दिया जाए। फांसी 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 होना चाहिए ऐसे पिता को। हाँ जो 6 साल का बच्चा क्या करेगा, किसी का कुछ तो बिगाड़ा नहीं होगा। कुछ ना हाँ, ना। तो ये भी आरोप लगता है कि वो कहता है कि हम गरीब हैं, हम पढ़ाने के लिए क्षमता नहीं है, इसलिए हम अपने बच्चे की हत्या की है। हमारा बेटा आना चाहिए। बेटी दूजनी बाल तो अपने घरे चल गए लो। हमनी के रंग तो जांग चलते कमा गए। बेटा से मतलब नहीं। खेत बाड़ी नहीं थे, घर द्वार नहीं थे, कमाई के खियाई हमरा सकते के कमाई। बेटे को कमा के खिलाने की क्षमता नहीं है। अब बेटी को खिला पिला के शादी करके हटा देना है, उसके बाद से सब संपत्ति हमारा है। तो आज क्या हो, तो समझिए आज तो जेल चला गया, हत्या कर दी, उसके बाद से उसका काम में खत्म हो गया। उसके बाद से क्या, कैसे ऐसे पिता को क्या होना चाहिए, क्या सजा मिलनी चाहिए ऐसे पिता को? सजा मिल जाए, उसी में सड़ जाओ, मर जाओ, उससे मतलब नहीं है। तो जो आदमी विदेश में रह के कमाता था, उसको अब इस समय घर से 3 महीने आने के बाद से क्या लगता है कि उसको पैसे की कमी पड़ गई? जो विदेश में रह के कमाता परिवार के आशिक नहीं है, पैसा के आशिक है, धन के आशिक है, परिवार से परिवार से। जब परिवार से उसको आशिक ही नहीं था तो शादी ब्याह क्यों किया? नहीं करना चाहिए था। लड़की को माई से सभी। तो आइए हम यहाँ, आप कौन लगती है उनके? लड़की की चाची। आइए डैड और लड़की की जो माता है उनसे बातचीत करते हैं, उनको दिखाएंगे। तब तक हम आइए आपको बताते हैं, जो पीड़ित परिवार है, जो बच्ची की माँ है, इस समय बच्ची की माँ का हालत बहुत नाजुक हो चुका है। यहाँ तक कि बोलने में भी असमर्थ है और यहाँ तक कि कुछ बोल नहीं सकती है। वो है इतनी नाजुक हो चुकी है कि उनके मुंह से आवाज़ नहीं निकल रही। हम उनसे बातचीत किए थे तो उनके मुंह से आवाज़ नहीं निकल रही थी। तो हम कहेंगे कि जो इस राम भवन को हटा के एक रावण भवन कर देना चाहिए कि यहाँ पे रावण भवन रहेगा तो यहाँ पे राक्षसों का वास होगा। तो ऐसा करना चाहिए। और ये राम भवन को ही हटा के यहाँ तक कि इस घर में एक सबसे बड़ा जो निर्दलीय पिता है, इतने कहा जाएगा इतने बेरहमी से अपने बच्चे की हत्या की गई है। तब तक यहाँ तक कि पुलिस प्रशासन के द्वारा मौके पर आके उसको गिरफ्तार भी किया गया और इस वक्त आज मौजूद वो जेल में है और आगे देखेंगे क्या होता है। तब तक बने रहिए हमारे साथ। आप देख रहे हैं समाचार राष्ट्रपति।